हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल दीक्षा एजुकेटर। इस वीडियो में हम करेंगे अपनी लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट। हमने लास्ट वीडियो में किया था क्लास 7 की इंग्लिश बुक हनी कॉम का 6th चैप्टर दैट इज़ एक्सपर्ट डिटेक्टिव, और उसका फर्स्ट पार्ट उसमें किया था। इस वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। और हमारी स्टोरी ख़त्म हुई थी कि जो माया है वो अपने कमरे में बैठी है और अपने टेबल पे पेपर निकालती है और वो उसके साथ निशात बैठा है। तो आगे देखते हैं। आई रॉट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स कैचिंग अ क्रूक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। इसमें माया जो अपने आगे लेटर लिखा है उसमें लिखती है आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, मैंने बड़े बड़े लेटर्स में लिखा, ब्लॉक लेटर्स में लिखा कैचिंग अ क्रूक, एक क्रूक को पकड़ते हुए, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स माहिर जासूस निशाद एंड माया पंडित जिनको संसार ने अपॉइंटमेंट दी है, यानी कि जिनको संसार ने अपने लिए अपॉइंट किया है उस क्रूक को पकड़ने के लिए। देन आई बिगेन राइटिंग, फिर मैंने लिखना शुरू किया। आफ्टर हाफ एन आवर लेटर, लगभग आधे घंटे बाद, आई टर्न टूवर्ड्स 7 हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी चिन कप्ड इन हिज पाम्स रीडिंग कॉमिक्स। फिर मैं 7 की तरफ मुड़ी जो कि अपने टमी के ऊपर लेटा हुआ था और अपने हाथों से उसने चिन को पकड़ा हुआ था और एक कॉमिक्स पढ़ रहा था। ये चिन कप्ड होता है, ये देखिए, अगर दोनों हाथों को इस तरह से, दोनों हाथों से अपने फेस को पकड़ा हो तो उसको बोलते हैं चिन कप्ड इन हिज पाम्स। उसके बाद है वॉन्ट टू हियर वट आई हैव रिटर्न, क्या तुम सुनना चाहते हो जो मैंने लिखा है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, उसने प्रश्न भरी निगाहों से देखा। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम। आई सेड वॉन्ट टू हियर, मैंने वो सारे फैक्ट्स जो हम मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं उनकी लिस्ट बनाई है, उनको लिस्ट किया है। इस तरह से हमें उसे पकड़ने में, ट्रैप करने में मदद मिलेगी। तो क्या तुम सुनना चाहते हो? 7 नॉडेड, 7 ने सिर हिलाया। फैक्ट नंबर 1 आई रेड, मैंने पढ़ा। फैक्ट नंबर 1 हिज नेम इज मिस्टर नाथ, उसका नाम मिस्टर नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, हमें उसका पहला नाम खोजना होगा। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निशाद आस्क्ड, निशाद ने पूछा। माया, क्या तुम्हें लगता है कि ये उसका रियल नेम है? प्रोबेबली नोट, हो सकता है नहीं। आई सेड, मैंने कहा। मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियस, बहुत सारे क्रूक्स का, अपराधियों का अपना एक ऑल्टरनेट नेम होता है, निक नेम होता है। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, तो मैंने नाथ के बाद एक बड़ा सारा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट है फैक्ट नंबर 2 आई रीड ऑन, मैंने पढ़ना जारी रखा। फैक्ट नंबर 2 द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली, जो शंकर हाउस के घर पे किराएदार रहते हैं वो कहते हैं कि वो पागल है, अजीब है और अनफ्रेंडली है। नंबर 3 ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस, वह ना तो किसी से बात करता है और वह बदतमीज है या मैनरलेस है। बट ही डिड टॉक टू अस माया, लेकिन उसने हमसे बात की थी माया। एंड मम्मा सेज ही इज वेरी पोलाइट, और मम्मा कहती है कि वो बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही नम्र है। निशाद इंटरप्टेड, निशाद ने बीच में ही बात काटते हुए कहा। He only talked to us because he had to, उसने हमसे बात की क्योंकि उसे करनी पड़ी। I said, मैंने कहा। And since he was अंडर मम्मा's मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट, और जैसे कि मम्मा से मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था उसका, इस वजह से उसको पोलाइट होना पड़ा। फैक्ट नंबर 4 ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स, और फैक्ट नंबर 4 है कि उसको कोई भी लेटर नहीं आता, मतलब उसकी कोई चिट्ठी नहीं आती। 7 नॉडेड, 7 ने सिर हिलाया। नंबर 5 ही इज बीन लिविंग इन रूम नंबर 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर। आई कॉन्टिन्यूड, मैंने जारी रखी अपनी बात। फैक्ट नंबर 5 कि वो शंकर हाउस के रूम नंबर 10 में 1 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं। नंबर 6 ही डजन वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, वो कोई काम नहीं करते और सारा दिन अपने कमरे में बैठे रहते हैं। नंबर 7 द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम, शंकर हाउस में जो बच्चे हैं, यहाँ तक कि जो कुछ बड़े भी हैं, वो भी उनसे डरते हैं। नंबर 8 ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल्ड
फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच। उन्हें कोई भी मिलने नहीं आता सिवाय एक के जो कि चश्मा पहनते हैं, गोरे हैं, मोटे हैं और हर संडे को उनके साथ लंच करने आते हैं। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। और नंबर 9, खाना और चाय रमेश द्वारा उनके कमरे में ले जाया जाता है, जो कि वो सीढ़ियाँ उतर के जो रेस्टोरेंट है वहाँ से लेके आता है। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल। वे परवाह नहीं करते कि वो क्या खाते हैं, अपना बिल तुरंत देते हैं और टिप्स भी अच्छी देते हैं। दैट एंड्स माई लिस्ट। अब यहाँ पे मेरी लिस्ट ख़त्म होती है। हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग 7, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ 7। निशाद had obviously not been paying too much attention to my list of facts। निशाद जो कि साफ था कि मेरी लिस्ट पर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा था। All he could say was poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends। और वो यही कह सकता था, बेचारा माया वह कितना अकेला होगा क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। मैं बिल्कुल चिल्लाकर बोली कि कैसे किसी अपराधी का कोई दोस्त हो सकता है। एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, फिर भी कम से कम उसका एक दोस्त है। द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज सैड निशाद। निशाद ने कहा कम से कम उसका एक दोस्त है जो उसे हर संडे को मिलने आता है। अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन, तभी मेरे दिमाग में एक ब्रिलियंट थॉट आई। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लिस इन क्राइम, पक्का वह अपराध में मिस्टर नाथ का दोस्त होगा, हेल्पर होगा। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। हो सकता है कि वो लूट का सारा जो माल है, सारा लूटा हुआ सामान है, वो अपने पास रखता हो और अक्सर उन्हें वो अपना हिस्सा देने आता हो, यानी कि मिस्टर नाथ को मिस्टर नाथ का हिस्सा देने आता हो। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, ताकि वो अपने खर्चे कर सकें। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट, यही होगा और मुझे श्योर है कि मैं सही हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया। अगर तुम उन्हें एक क्रिमिनल ही बुलाती रहोगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ इसके बारे में कुछ भी डिस्कस करना चाहता हूँ माया। सैड निशाद एंग्रीली, निशाद ने गुस्सा होते हुए कहा। ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप्स। वह एक बुरा आदमी नहीं हो सकता क्योंकि वह रमेश को एक अच्छी टिप देता है। नेक्स्ट है रमेश प्रोबेबली नो समथिंग अबाउट हिज पास्ट। रमेश को हो सकता है उनके पास्ट के बारे में कुछ पता हो। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। हो सकता है मिस्टर नाथ इसलिए उसको रिश्वत देते हो ताकि वो चुप रहे, मैंने कहा। निशाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्रोस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। निशाद मुझे घूर रहा था और उसने अपने दोनों बाजुएं अपनी चेस्ट के साथ क्रॉस कर रखी थी। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, और मुझे अब निशाद पे गुस्सा आने लगा था, मैं तंग आने लगी थी। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड। मैंने पूछा 7, अगर तुम इस तरह का एटीट्यूड रखते हो तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे कैसे बढ़ेंगे। I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook। मैं तुम्हारे साथ तभी कॉपरेट करूँगा जब तुम ये आइडिया और ये बात छोड़ दोगी कि वो एक भागा हुआ अपराधी है। सेट 7 ने कहा, यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे इन सब बातों से गुस्सा दिलाती हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैंने उसको हिट किया। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड, मैं चिल्लाई, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ स्टूपिड। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल बनाते हो। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ ही इज नॉट अ क्रूक। तो इन सब इंक्वायरीज का क्या फ़ायदा अगर वो एक अपराधी नहीं है। इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नोबडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। अगर वो कुछ नहीं है तो हम उसके बारे में इतना
बॉदर क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में इतना बॉदर होने का क्या मतलब है, प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ। निशाद लुक्ड थॉटफुल, निशाद कुछ सोच में लग रहा था। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई सो थिन एंड वाई सो लोनली, मैं ये पता लगाना चाहूँगा कि वो इतना पतला क्यों है और वो इतना अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन, मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों उनका कोई दोस्त नहीं है और वो क्यों अकेले रहते हैं। Try to understand 7. I told him if he's lived in Shankar house for a year and has not made a single friend, there is something wrong. समझने की कोशिश करो 7, मैंने उससे कहा अगर वो शंकर हाउस में 1 साल से रह रहा है और अभी तक उसका एक भी दोस्त नहीं बना है तो पक्का कुछ गड़बड़ है। ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स, उसे पक्का इस बात का डर है कि कोई उसको पहचान लेगा और वो उसको पुलिस के हवाले कर देगा। मे बी नो वंस ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, हो सकता है किसी ने उससे दोस्ती करने की कोशिश ही ना की हो। निशाद प्रोटेस्टेड, निशाद ने अपनी बात का बचाव करते हुए कहा वाई शुड एनी वन बॉदर, किसी और को फिक्रमंद क्यों होना चाहिए। यू हैव सीन व्हाट ए नेस्टी बियर ही इज, आई सेड, क्या तुमने देखा है वो कितना गंदा है, मैंने कहा। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है, सैड निशाद स्टबर्नली, निशाद ने कड़क होते कहा कि मुझे परवाह नहीं है। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, मैं उन्हें पसंद करता हूँ और मैं कोशिश करने जा रहा हूँ और उनका दोस्त बन रहा हूँ। फ्रेंड्स विद द क्रूक, एक अपराधी का दोस्त, हा यू आर क्रेजी 7, आई सेड द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, एक दोस्त का अपराधी, तुम पागल हो गए हो 7, पुलिस तुम्हें भी पकड़कर जेल में डाल देगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, क्या तुम चाहते हो इडियट कि ऐसा हो। निशाद मेयरली ग्लेयर्ड एट मी एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम, निशाद सिर्फ मुझे घूरता रहा और जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। माई थ्योरीज सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, और जो मेरी थ्योरीज थी ये साफ लग रहा था कि उनका निशाद पर कोई भी असर नहीं था, यानी कि माया को लगता था वो अपराधी है और निशाद को लगता था कि वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये स्टोरी लिखी है शारदा द्विवेदी ने, और कहाँ से ये स्टोरी ली गई है, उनके टेक्स्ट द ब्रोकन फ्लूइड से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये स्टोरी कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको दोनों पार्ट समझ आए होंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, और बाकी भी लेसन्स की वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।